आपके माता पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। घर में मातम का माहौल है, लेकिन कुछ ही दिनों में रिश्तेदार जमीन जायदाद के नाम पर सवाल उठाने लगते हैं। कोई कहता है यह घर चाचा जी के नाम था, कोई बोलता है बिना वसीयत के सब कुछ बड़े बेटे का होता है। अब आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसे ही होता है कानून? क्या आपको पता है कि माता पिता की प्रॉपर्टी पर किसका कानून का हक होता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर भारतीय परिवार में कभी न कभी विवाद की वजह बन जाता है। माता पिता की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी पर कानूनी अधिकार कैसे तय होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे, अगर वसीयत नहीं है तो प्रॉपर्टी कैसे बढ़ती है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कानून में अंतर, सबसे ज़्यादा की जाने वाली गलतियां और आप अपने हक की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं असली कानून की। अगर माता पिता ने वसीयत बनाई है यानी विल बनाई है तो प्रॉपर्टी उसके अनुसार बांटी जाएगी। लेकिन अगर कोई विल नहीं है तो आता है इंटरस्टेट सक्सेशन लॉ। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 8। अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत के होती है तो क्लास 1 लीगल हैर्स यानी पत्नी, बेटा, बेटियां, माँ बराबर के हिस्सेदार हो जाते हैं। मुस्लिम लॉ में शरीयत के अनुसार बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। क्रिश्चियन लॉ में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लागू होता है। पत्नी को 1/3 हिस्सा और बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। अगर महिला की संपत्ति है तो हिंदू महिला की संपत्ति उसके पति, बच्चे, सास ससुर आदि में जाती है। अब हम कुछ आम गलतियां और गलत फहमियों के बारे में जान लेते हैं। अब बात करते हैं वो गलतियां जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं। सबसे पहली गलती, बेटा है तो सब उसी का है। नहीं, बेटियां भी बराबर की हकदार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2020 का फैसला कहता है कि बेटियों को भी बराबर का हक मिलेगा, चाहे पिता की मृत्यु किसी भी साल में हुई हो। दूसरी गलती, बिना वसीयत के कोई कुछ नहीं कर सकता। ये गलत है। इंटरस्टेट सक्सेशन से कानून खुद वारिस तय करता है। गलती नंबर 3, कोई भी रिश्तेदार पुरानी रजिस्ट्री दिखाकर कब्जा कर लेता है। आपको म्यूटेशन और लीगल हायर सर्टिफिकेट तुरंत बनवाना चाहिए। अब कुछ रियल लाइफ केसेस देख लेते हैं। राकेश जी के पिता का देहांत हो गया, बिना वसीयत के सभी भाइयों ने मिलकर घर बेच दिया। बाद में बहन ने केस कर दिया और कोर्ट ने घर के हिस्से में उसे बराबर का अधिकार दिया। अब दूसरा मिसाल समझ लेते हैं। रीना जी की मां की संपत्ति पर चाचा जी ने कब्जा कर लिया। रीना जी ने सिविल कोर्ट में सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया और केस जीत गई। अब कुछ समाधान और कानूनी विकल्पों के बारे में जान लेते हैं। अगर आपके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई वसीयत नहीं है तो ये स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहला स्टेप है डेथ सर्टिफिकेट। म्यूनिसिपल अथॉरिटी से आप वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है लीगल हायर सर्टिफिकेट या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट। एसडीएम ऑफिस या कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं आप। तीसरा स्टेप है म्यूटेशन। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आवेदन करें ताकि प्रॉपर्टी आपके नाम दर्ज हो सके। चौथा स्टेप है प्रॉपर्टी का हिस्सा यानी पार्टीशन सूट। अगर विवाद है तो सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है पोजीशन और दस्तावेज संभाले। रजिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स सब अपने नाम करें। अब कुछ बचाव की बातें जान लेते हैं। किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना छोड़े। बिना वकील की सलाह के कोई भी कागजात साइन न करें। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी ना बेचें। तो दोस्तों, माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर कई बार घर का माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन अगर आप कानून जानते हैं तो आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। वसीयत हो या ना हो, बेटी हो या बेटा, कानून सबको बराबरी हक देता है। अगर आप या आपके किसी जानने वालों को ये जानकारी काम आ सकती है तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। और ऐसे ही कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह। मिलते हैं और कानूनी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।